हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट्स के बारे में। ये काफ़ी अच्छा अकाउंट है और ये करीब ऑल सिटीज़ में आपको ये अकाउंट्स मिल जाता है। तो इसी अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। इस अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या क्या इस अकाउंट के चार्जेस हैं। तो आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। मैं हूँ धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट ये काफ़ी अच्छा अकाउंट है और इसको काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं। इस अकाउंट को, इस अकाउंट में काफ़ी सारे बेनिफिट्स वगैरह मिल जाते हैं और काफ़ी आपको ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो इसकी पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं और पहले इसके बेनिफिट्स और इंश्योरेंस के बारे में डिटेल्स के साथ बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अकाउंट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस है वो 50,000 का आपको मिल जाएगा। इसके लिए जो एयर टिकट है वो आप अपने डेबिट कार्ड से परचेस करके इस एयर एक्सीडेंटल का इंश्योरेंस का बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट में परचेस प्रोटेक्शन का जो क्लेम है वो भी आपको मिल जाएगा 50,000 का। यानी कि आप कोई भी अपने डेबिट कार्ड से कोई सामान परचेस किया है और विद इन 90 डेज़ के अंदर वो अगर कहीं लॉस हो गया या फिर फायर में जल गया हो तो इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। ये जो एयर एक्सीडेंटल का इंश्योरेंस का जो क्लेम है, आप क्लेम तभी कर पाएंगे जब आप पिछले 30 डेज़ के अंदर अपने डेबिट कार्ड या अकाउंट से 499 का या उससे ऊपर का आपने स्पेंड किया हो, तभी आपको ये इंश्योरेंस का बेनिफिट्स मिलेगा। इस अकाउंट में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिल जाता है कि ये ऑल सिटी ऑल लोकेशन के हिसाब से इस अकाउंट को मैनेज करना पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा इस अकाउंट में, मतलब एक तरह से बेटर ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। यानी कि इस अकाउंट को मेंटेन करने का हर लोकेशन पे एक अलग अलग हिसाब से आपको मिनिमम मंथली एवरेज मेंटेन करना होगा। जैसे कि आप मेट्रो सिटी या अर्बन एरिया में लोकेशन में हैं तो आपको 10,000 मेंटेन करना होगा। इसके अलावा आप सेमी अर्बन लोकेशन में हैं तो आपको 5,000 मिनिमम एवरेज मेंटेन करना होगा। रूरल लोकेशन में हैं तो आपको 2,000 मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। या फिर आप जैसे ग्रामीण लोकेशन में हैं तो आपको 1,000 मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो इस अकाउंट में ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स है क्योंकि हर सिटी के अंदर मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज इस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं और ये काफ़ी ईजी और आसान रहता है। वहीं अगर मिनिमम एवरेज बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको नॉन मेंटेनेंस चार्ज भी आपके ऊपर लगा दिया जाता है। यानी कि आप अगर नहीं कर पाए तो इस पर 5% का आपको चार्ज लग जाएगा। इसके अलावा 100 रुपये आपसे एक्स्ट्रा और लिया जाएगा। यानी कि 100 रुपये तो आपसे आपका अलग लगेगा ही लगेगा। उसके बाद 5% का जो चार्ज है आपका जो भी शॉर्ट बैलेंस होगा उस पर चार्ज लगेगा। वहीं अगर ग्रामीण लोकेशन की बात करते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ 5% चार्ज ही लगेगा। इस अकाउंट में आपको 4 बार, महीने में 4 बार फ्री कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट आपको मिल जाएगी। अगर वो 4 बार की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट विड्रॉल की भी हो सकती है, कैश की भी हो सकती है, आप बैंक विजिट करके कर सकते हैं। उसके बाद अगर 4 से ज़्यादा बार आप अगर यूज करोगे तो आपको 150 का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। ये जो कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट है ये आपको 2 लाख हर महीने की आपको दी जाएगी। यानी कि आप टोटल 4 ट्रांजैक्शन में 2 लाख की लिमिट तक के ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप अगर फर्स्ट एक ही ट्रांजैक्शन अगर 2 लाख का कर दिया तो आपका दूसरा ट्रांजैक्शन पे आपको चार्ज देना होगा। या फिर टोटल आपको 4 ट्रांजैक्शन मिलते हैं, अगर 4 ट्रांजैक्शन में आप 2 लाख रुपए की पूरी लिमिट यूज नहीं कर पाए तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा इस अकाउंट में। यानी कि इसके बाद के जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो प्रति 1,000 पे आपसे 5 रुपये चार्ज लिया जाएगा, जो मिनिमम 150 चार्ज होगा। वहीं अगर नॉन होम ब्रांच की बात करते हैं तो नॉन होम ब्रांच में आपको 25,000 पर डे लिमिट, ट्रांजैक्शन लिमिट दी जाएगी। अगर उससे आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो 1,000 पे 5% का चार्ज आपसे लिया जाएगा, जो कम से कम 150 चार्ज हो सकता है। इसके अलावा भी आप थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 25,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको पर ट्रांजैक्शन का 150 चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं एटीएम के ट्रांजैक्शन के बारे में। जो एटीएम से टोटल जो ट्रांजैक्शन इस अकाउंट के साथ में मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी होता है, जैसे कि मिनी स्टेटमेंट हो गया, एटीएम कार्ड के आप जो डेबिट कार्ड के पिन वगैरह सेट करते हैं या जो भी चीज़ होती है, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो महीने में जो पहले 5 ट्रांजैक्शन है वो आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। उसके बाद प्रति ट्रांजैक्शन पे आपके 20 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। अदर बैंक के एटीएम्स की बात करते हैं तो मेट्रो सिटी में एटीएम हैं, उन पे आपको 3 ट्रांजैक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको चार्ज लगेगा।
और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उस पर आपको 8.5 रुपये चार्ज देना होगा। मैक्सिमम ये आप अदर जो मेट्रो सिटी में जो ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर आप मैक्सिमम 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहीं अगर नॉन मेट्रो सिटी की बात करते हैं तो नॉन मेट्रो सिटी में आपको 5 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों ही इंक्लूड है। उसके बाद आपको 20 रुपीज़ का चार्ज देना होगा। इस ICICI रेगुलर सेविंग अकाउंट में आपको इंस्टा अलर्ट का भी चार्ज लगेगा, यानी कि जो भी आप ट्रांजैक्शन बैंक में करते हैं उन पे जो भी आपको मैसेज मिलते हैं उसका क्वार्टरली आपको 15 रुपये पे करना होगा। जैसे ICICI बैंक से DD वगैरह इश्यू करवाते हैं और वहाँ आप 10,000 तक अगर DD इश्यू करवाते हैं तो 50 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज देना होगा आपको। उसके बाद जो भी आगे आपको जो भी करवाना है उसके लिए 1000 पे आपको 5 रुपये चार्ज देना होगा, जो मिनिमम 75 रुपीज़ चार्ज होगा। वहीं अगर रूरल लोकेशन की बात करते हैं तो 10,000 तक DD इश्यू करवाते हैं तो आपको 40 रुपये चार्ज देना होगा। 10,000 से 50,000 तक आप DD इश्यू करवाते हैं तो 60 रुपये पे करना होगा। 50,000 से ज़्यादा पर आपको पर 1000 5 रुपये चार्ज आपसे लिया जाएगा, जो मैक्सिमम 15,000 तक हो सकता है चार्ज। इस अकाउंट में चेकबुक की बात करते हैं तो आपको 1 साल में टोटल 20 चेक फ्री दिए जाएंगे। इससे अगर ज़्यादा आपको चाहिए तो आप 10 पेज की चेकबुक लेते हैं तो 20 रुपीज़ आपको चार्ज पे करना होगा। इस अकाउंट में आपको मंथली स्टेटमेंट जो भी आपका जितना भी ट्रांजैक्शन होता है मंथली स्टेटमेंट आपके मेल पे भेज दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। यानी कि आपको जितने भी आप महीने में ट्रांजैक्शन करते हैं उसका जो टोटल जो स्टेटमेंट बनता है वो आपके मेल पे भेज दिया जाएगा, उसका कोई भी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में पासबुक भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। अब बात करते हैं इस अकाउंट में जो डेबिट कार्ड मिलता है उसका क्या फीस चार्जेस रहता है। तो फ्रेंड्स, इस अकाउंट में आपको स्मार्ट शॉपर सिल्वर डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो काफ़ी अच्छा डेबिट कार्ड है। इसमें भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इस कार्ड की जो फीस है वो 150 प्लस GST चार्ज होगा। वहीं अगर ग्रामीण लोकेशन की बात करते हैं तो आपसे 99 प्लस GST चार्ज लिया जाएगा। इसका जॉइंट अकाउंट में भी आपको 150 का चार्ज लगेगा। वहीं अगर ग्रामीण लोकेशन में आपका अकाउंट है तो फिर 99 रुपीज़ चार्ज इसमें लगेगा। इस डेबिट कार्ड में डोमेस्टिक कैश विड्रॉल की जो लिमिट है वो 50,000 की मिल जाएगी। वहीं अगर इंटरनेशनल कैश विड्रॉल की लिमिट की बात करते हैं तो 1 लाख की मिल जाएगी इसमें। इसके अलावा POS लिमिट की बात करते हैं तो डोमेस्टिक POS में इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख की आपको मिल जाएगी। वहीं अगर इंटरनेशनल POS की लिमिट की बात करते हैं तो आपको 1.25 लाख की मिल जाएगी यहाँ पे। इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप सरकारी सेलेक्टेड पेट्रोल पंप्स होते हैं उन पे यूज करके आप सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। यानी कि जैसे कि HPCL, IOCL या BPCL जो पंप्स होते हैं उन पे आप जो भी फ्यूल लेते हैं तो उस पे आपको वेवर मिल जाएगा। यानी कि वहाँ पे आपको जो स्वैप मशीन है वो ICICI बैंक की होनी चाहिए, उसी में आपका कार्ड स्वैप होगा तभी आपको वेवर मिलेगा। इस डेबिट कार्ड को यूज करके 200 आप इंडिया में स्पेंड करते हैं तो आपको 1 पेबैक पॉइंट मिल जाएगा। वहीं अगर इंडिया के बाहर अगर 200 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो आपको 10 पेबैक पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे म्यूचुअल फंड, टेलीकॉम, एजुकेशन, यूटिलिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, गवर्नमेंट पेमेंट, फ्यूल और पोस्ट ऑफिस, यानी कि इन पे आप अगर जैसे कोई भी स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको पेबैक पॉइंट नहीं दिया जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इन पे आप स्पेंड करेंगे तो आपको पेबैक पॉइंट नहीं मिलेगा। इस अकाउंट में आपको मनी मल्टीप्लायर प्लान का भी फीचर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें ये होता है कि आपका अकाउंट मिनिमम एवरेज मंथली जो बैलेंस होता है उससे अगर ऊपर चलता है तो उस बैलेंस से आपके एक FD भी हो जाती है। यानी कि ये ऑटो पे FD होती है, इसमें आपको इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जब भी आपका मिनिमम मंथली एवरेज से आपका अकाउंट नीचे होगा तो ऑटोमेटिक आपका इसमें अकाउंट भी मैनेज हो जाएगा, यानी कि आपको अकाउंट मेंटेन का भी चार्ज नहीं लगेगा। और ये ऑटो सिस्टम से FD चलती रहती है। जब भी आपका बैलेंस इधर फुल होगा तो उधर चला जाएगा, उधर फुल होगा तो इधर हो जाएगा, और आपको इंटरेस्ट भी इसमें अच्छा मिल जाएगा। इस अकाउंट में जीरो लाइबिलिटी प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। आपके अकाउंट पे जो भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसका लाइबिलिटी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कम से कम 15 डेज तक आपको बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बैंक कार्रवाई करेगी उस पर। अब बात करते हैं इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये अकाउंट ऑल सिटीज़ में अवेलेबल है और आप रेजिडेंट इंडियन होनी चाहिए, और जो एज है वो मिनिमम 16 से लेके 60 के बीच होगी तो आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ये अकाउंट ऑनलाइन ऑफलाइन आप बैंक विजिट करके भी करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा अकाउंट है। तो फ्रेंड्स, आज का यही जो ICICI बैंक का रेगुलर जो अकाउंट के बारे में डिटेल्स थी वो यही थी। तो इस अकाउंट में काफ़ी बेनिफिट्स तो अच्छे मिल जाते हैं। प्राइवेट बैंक में आपको पता ही है कि सर्विसेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो इस अकाउंट के पूरे डिटेल के साथ मैंने पूरे जो भी बेनिफिट्स डिटेल थी वो सारी बता दी। आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ये अकाउंट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।